हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। सेकेंड लेसन हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके एक्सरसाइजेस हम कर रहे थे। हाउ कंप्यूटर्स वर्क सेकेंड लेसन है आपका। आज भी इसकी एक्सरसाइजेस हम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने केस स्टडी हमने अपना किया था। आज है हमारा हमारा ये केस स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने आंसर इन डिटेल क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा केस स्टडी है। तो केस स्टडी बेसिकली आपके लिए है, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। केस स्टडी जब आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेते हैं, आपको केस स्टडी करनी, यानी कि अगर आप किसी चीज़ की स्टडी आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। डिटेल्स लेने के लिए आपको अच्छे से उस चीज़ के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप अगर कोई भी चीज़ आप नहीं सीखते हैं तो आपको ऐसे ही तो नहीं आ जाती नई चीज़, तो आपको उसको सीखने के लिए कोशिश करनी होती है, सीखना पड़ता है, तभी आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 20 है ये आपका, पेज नंबर 21 है आपका। पेज नंबर 21 लेसन आपका हाउ कंप्यूटर्स वर्क। इसी तरीके से कॉपी में भी आपने लिखना है केस स्टडी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको मिला है केस स्टडी के लिए। प्रीति एडेड 3 नंबर्स। प्रीति ने 3 नंबर्स ऐड करने हैं। वो कौन कौन से हैं? दैट इज़ 150, 100 एंड 225, यानी कि 225, एंड गॉट द रिजल्ट प्रिंटेड ऑन पेपर। और जब वो उनको ऐड कर लेगी तो उसका रिज़ल्ट उसको किस में चाहिए, वो प्रिंट आउट पे, यानी कि पेपर में उनको उस क्वेश्चन को करेगी, प्रिंट आउट पे निकालना है उसको पेपर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द डायग्राम गिवन बिलो बाय राइटिंग एप्रोप्रिएट टेक्स्ट इन द ब्लैंक बॉक्स। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप। ये कुछ प्रीति को अब 3 नंबर ऐड करने हैं। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए 1, 2, 3, और यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम आपको बना है। इसे भी आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप करेंगे। तो इसकी आपको क्वेश्चन जो पहला मिला है, जो आपका केस स्टडी से रिलेटेड है, जो आपका एक क्वेश्चन आपका है, पहला है आपका व्हाट इज़ द इनपुट इन दिस एक्टिविटी। यानी कि जो आपको एक्टिविटी कौन सी मिली है प्रीति को, कि 3 नंबर उसने ऐड करने हैं, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको साथ में उसने उसका प्रिंट आउट भी उसको निकालना है। तो इनपुट क्या है इसमें, 150 आपका, यानी कि इनपुट यही है 150, 100 एंड 225, यानी कि जो आपका डाटा है वही आपका क्या होता है, इनपुट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग इन दिस एक्टिविटी। अब प्रोसेसिंग, अब जब आपको क्वेश्चन डाटा दे दिया है तो उसमें इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, एडेड है, यानी कि ऐड करना है। ये तो इसकी इंस्ट्रक्शन हो गई। अब प्रोसेसिंग क्या है, यानी कि अब क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने की, यानी कि एडिंग द 3 नंबर्स 150 + 100 + 225, यही तो उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। इसी में आपका क्या होगा, प्रोसेस आपकी कैलकुलेशन होगी। तो एडिंग द 3 नंबर्स 150 + 100 + 225, ये क्या हो गया आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका इसका, व्हाट इज़ द आउटपुट इन दिस एक्टिविटी। अब जब आपको क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा, यानी कि जो इसका रिजल्ट आया था वही क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। 150 + 100 + 225 को जब प्लस किया तो कितना आया, 475, और इसको क्या करना है, उसने प्रिंट आउट कर देना है लास्ट में। तो कीबोर्ड से हमने क्या दिया, इनपुट दिया। सीपीयू से क्या हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आपका जो डाटा था उसमें क्या करना, काम करना शुरू कर दिया, प्रोसेसिंग हुई। और जो आपका आउटपुट किसके थ्रू आया, यानी कि प्रिंटर के थ्रू, यानी कि उसको लास्ट में आपने प्रिंट आउट भी उसका निकाल लिया है। तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 22 में आपका फर्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर फंक्शनिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब आपको कंप्यूटर की कुछ प्रोसेसिंग आपको दी है,
ठीक है, कोई सीक्वेंस है फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग के सीक्वेंस है, यहाँ पे आपका ऊपर नीचे फंक्शनिंग दी गई है। पहला है प्रोवाइड्स आउटपुट, देन है आपका शट डाउन, सी है आपका प्रोसेसेस इनपुट, डी है आपका बूटिंग कंप्यूटर और लास्ट है आपका एक्सेप्ट इनपुट। तो ये आपका आगे पीछे दिया है, आपको इसको अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यानी कि 1 2 पहले क्या आता है स्टेप वाइज स्टेप, पहले क्या करते हैं फिर दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, आपने इसको सही तरीके से क्या करना है अरेंज, आपने इसको करना है, लगाना है सही तरीके से 1 2 आपने क्या करना है इसको अरेंज करेंगे आप। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये पेज नंबर 22 है आपका, ठीक है, पेज नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर फंक्शनिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। सही सीक्वेंस आपने लगाना है, सही अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है सही तरीके से। तो पहला हमारा क्या होता है बूटिंग कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर ऑन हम करते हैं तो हमारी उसमें क्या होती है, हमारी विंडो लोडिंग होती है। तो हम सबसे फिर क्या होता है हमारा बूटिंग कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम विंडो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है एक्सेप्ट करता है हमारे इनपुट को, जो हम उसको डाटा देते हैं। फिर थर्ड में क्या होता है आपको, थर्ड स्टेप क्या होता है, जो आप इनपुट देते हैं डाटा आप देते हैं उसमें क्या काम करना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है, फिर आपको उसका डाटा जो भी आपकी इनपुट में प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको क्या मिलता है आपको आउटपुट, यानी कि आपका रिज़ल्ट आपको दिखता है। और जब आप अपना काम कंप्लीट कर चुके होते हैं कंप्यूटर में, तो लास्ट में आप क्या करते हैं शट डाउन आप करते हैं। तो लास्ट में कौन सा स्टेप है आपका शट डाउन। तो ये आपका अरेंज सबसे पहले आपका है बूटिंग कंप्यूटर, देन एक्सेप्ट इनपुट, थर्ड है आपका प्रोसेस इनपुट, नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड्स आउटपुट एंड लास्ट है आपका शट डाउन। तो ये आप अपनी कॉपीज़ में आप नोट करेंगे इसे, और साथ साथ आप इसको लर्न भी करते रहिए, चैप्टर अपना रीड करते रहिए। सो थैंक यू क्लास।